मैं डॉक्टर शेकी गोयल, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट, बंसल हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मानसा, पंजाब। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। बहुत सी फीमेल्स इसे इग्नोर कर देती है ये सोचकर कि ये नॉर्मल है, लेकिन इवन स्लाइट स्पॉटिंग भी जब आपका महीना बंद हो चुका उसके बाद होती है तो वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि 10% केसेस में ये बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। तो बात करते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है क्या। अगर आपको महीना 12 महीने तक बंद हो चुका है, 12 महीने महीना नहीं आया और उसके बाद अगर स्पॉटिंग भी हो जाती है या एक एपिसोड ब्लीडिंग का है या हैवी ब्लीडिंग है, तो वो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहलाती है। इसे कभी भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि 10% चांसेस है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसमें वजाइनल या एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो सकती है, जो कि बिनाइन कॉज है, या कोई एंडोमेट्रियम में या सर्विक्स में पॉलिप हो सकता है, कोई वजाइना का, वल्वा का या सर्विक्स की एंडोमेट्रियम की मेलिग्नेंसी हो सकती है। अगर किसी ने बहुत लंबे टाइम तक ईस्ट्रोजन हार्मोन लिया है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है एंडोमेट्रियल कैंसर की, अगर किसी ब्रेस्ट कैंसर फीमेल ने टेमोक्सिफिन यूज़ किया है, तो ये सब इसके कॉजेज़ हैं। और किन फीमेल में होने के चांसेस ज़्यादा हैं? जो फीमेल ओबीज़ है, जिसको डायबिटीज़ की हिस्ट्री रह चुकी है, जिसको बीपी की हिस्ट्री रह चुकी है, जिसके कभी बच्चा नहीं हुआ, जिसको मीनोपॉज लेट हुआ है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसने ईस्ट्रोजन बहुत लंबे टाइम तक लिया है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम करते हैं इवैल्यूएशन में सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन, उसमें पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन होगा ये देखने के लिए कोई वजाइना में, कोई सर्विक्स में या कोई वल्वा में कोई एट्रोफी, ट्रॉमा कुछ तो नहीं है या कोई पॉलिप नहीं है। और उसके बाद फर्स्ट लाइन जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से हम बच्चेदानी की झिल्ली देखते हैं। यूजुअली बच्चेदानी की झिल्ली 4 मिलीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर 4 मिलीमीटर से कम है तो कोई बिनाइन कॉज होगा जिसकी वजह से पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है। लेकिन अगर 4 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो उससे ये पता चलेगा कि क्या कारण है जिससे ब्लीडिंग हो रही है। अगर तो एट्रोफी है तो कोई भी ईस्ट्रोजन क्रीम या वजाइनल मॉइस्चराइज़र दे सकते हैं। अगर कोई पॉलिप है तो हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल हो सकता है। लेकिन अगर एंडोमेट्रियल, सर्वाइकल, वजाइनल या कोई वल्वल कैंसर है तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होगा। तो टेक होम मैसेज है कि 12 महीना बंद होने के बाद ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है। फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। अगर 4 मिलीमीटर से झिल्ली ज़्यादा है तो उसको आगे इवेल्युएट करना ज़रूरी है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब on my YouTube channel for more women's health updates.